नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद श्री गंगानगर के पदमपुर में राहुल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने देश के लाखों लोगों को दुख दिया। हर परिवार को कोरोना ने चोट मारी, मगर जो राजस्थान की सरकार ने कोरोना के समय काम किया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिनों दिन तेज होने लगा है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे किसानों ने नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर टोल को फ्री कर दिया। यहां दोपहर करीब 1 बजे सैकड़ों किसान पहुंच गए। टोल कर्मियों को कैबिन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद से वाहन बिना टोल दिए आने जाने लगे। एक दिन पहले गुरुवार को अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के झालाटाला गांव में किसान पंचायत हुई, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए, जिन्होंने कहा था कि 18 फरवरी को देश भर में किसान फूल देकर रेल को रोकेंगे। इससे पहले शुक्रवार को कुछ जगहों पर टोल फ्री करने की सूचना भी मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान निर्दलीय बलजीत यादव अपने दिवंगत फौजी पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दी। बलजीत यादव के पिता का कैप्टन गोपीराम यादव का हाल ही में निधन हुआ था। बलजीत यादव ने रूधे गले से सदन में कहा, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराने वाली फौज में मेरे पिता भी थे। मेरे पिता मुझसे पूछते थे कि किसी गरीब का भला करवाया, किसी की नौकरी लगवाई, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। किसान आंदोलन के बीच किसानों की आवाज को बुलंद करने राजस्थान के दौरे पर आए राहुल गांधी की किसान रैली में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पायलट राहुल के साथ मंच पर बैठे जरूर, लेकिन उनका संबोधन नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इस बार न तो गहलोत और पायलट का हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाई और न ही सचिन पायलट को लेकर नजदीकी का कोई संदेश मंच से दिया। मंच पर हुए इस घटनाक्रम से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता पर हुए हमले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कोटा के रामगंज मंडी थाने में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ महामारी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। इस पर आज विधायक दिलावर और अशोक लाहौटी ने राजस्थान में हो रही राहुल गांधी की रैली से जोड़ते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्यों न मुख्यमंत्री गहलोत और राहुल गांधी पर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि आज वे भी भीड़ जुटाकर सभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर, फेसबुक पर फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज रोकने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि इस तरह की खबरों और मैसेज को रोका जा सके। बोगस यानी कि फर्जी अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा। नोटिस में केंद्र सरकार से कहा है कि इन पाबंदियों को प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी शामिल किया जाए। भाजपा नेता और वकील विनीत गोयंका की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सुनवाई की। संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि जाति की बंदिश तोड़ने का निदान अंतर्विवाह है। उनके इसी विचार को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने जीवन साथी का चयन करने वाले युवा लड़के और लड़कियां जाति सम्मान या सामुदायिक सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकते। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां आज समाज के उन मापदंडों से इतर होकर अपने जीवन साथी चुन रहे हैं जिसमें जाति और समुदाय की प्रमुख भूमिका होती थी। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एसीबी की तारीफ करते हुए कहा कि एसीबी का काम काबिले तारीफ है, लेकिन साथ ही अफसोस जताते हुए ये भी कहा कि दागी अफसर सरकारी शिथिलता के कारण छूट जाते हैं। इससे एसीबी का मनोबल गिरता है। कटारिया ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ है। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सफलताओं की गूंज सुनाई दी। इस बार सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के नेता ने एसीबी का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे में शनिवार के कार्यक्रमों में बदलाव कर दिया गया। राहुल गांधी 13 फरवरी को अजमेर के सुरसुरा और नागौर के परबत्सर में होने वाली किसान सभाओं को रद्द कर दिया गया है। अब सुरसुरा में किसान सभा नहीं होगी। वहां राहुल अब केवल लोक देवता तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन ही करेंगे। उसके बाद वे रूपनगढ़ से सीधे मकराना पहुंचेंगे, वहां किसान सम्मेलन होगा। राहुल के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को अब उनकी केवल एक ही सभा होगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुए बदलाव को सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खेमेबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है।
जोधपुर शहर के बासनी क्षेत्र में स्थित संजय कॉलोनी में शुक्रवार को एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। एक महिला खाना बना रही थी, उसी समय रेगुलेटर ने आग पकड़ ली। थोड़ी देर में सिलेंडर एक धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में खाना बना रही महिला व उसका पुत्र झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाद में बासनी से पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। संजय गांधी कॉलोनी प्रथम फेज ओम प्रकाश वैष्णव के घर में रहने वाले किराएदार 37 वर्षीय सोहनी देवी आज सुबह खाना बना रही थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड के कारण समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया है। 9वीं से 12वीं के छात्र 13 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीबीएसई के अफसरों का कहना है कि देश भर के स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शर्तों का उल्लंघन करने वाली 58 संस्थाओं को जेडीए नोटिस थमाएगा। जेडीए ने ऐसे संस्थाओं को आवंटित जमीनों का भौतिक सत्यापन कर 1 माह पहले रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंपी थी, लेकिन नियम अवहेलना करने वाली संस्थाओं पर कार्यवाही नहीं हुई। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि 446 संस्थाओं को आवंटित भूमि का सर्वे करवाया गया था। अनियमितता मिलने पर जोन उपायुक्तों को 1 माह का नोटिस जारी करने और सभी संस्थाओं की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर नए प्रारूप में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु के विरुद्धनगर के एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसा कैसे हुआ, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया। शून्यकाल में विधानसभा में अवैध और नकली शराब का मामला भी गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने मामला उठाया और सरकार को इन कामों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास की मांग की। राठौड़ ने ये तक कह दिया कि भगवान के लिए राजस्थान को बचाइए। राठौड़ ने कहा कि ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जब लोग जहरीली शराब से मरे नहीं हों। भीलवाड़ा में कीटनाशक और नींद की गोलियों का प्रयोग किया जा रहा है। जब तक ऐसे काम करने वालों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक ये दुखांतिकाएं होती रहेंगी। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी इन दिनों मुखर हैं। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल ने शुक्रवार को पीलीबंगा में किसान महापंचायत की। मंच पर सोफे कुर्सियों की जगह खाट लगवाई गई। जब भाषण शुरू किया गया तो उन्होंने कृषि कानूनों से जुड़ी ज्यादातर वही बातें कही जो एक दिन पहले लोकसभा में कही गई थी। कुछ नए आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर 3 कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने अपने 23 मिनट के भाषण में कुल 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।